Hello everyone, hope you all are in pink of your health. Please take care of yourself and follow precautionary measures always. I am Akshay Sharma and in this lecture we discuss about potassium permanganate having chemical formula of KMnO4. We can see it on the screen. ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है. ये सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही नहीं बल्कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी इसका यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्टिंग वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स सच एज सेकेंडरी अल्कोहल जिसको हम 2 डिग्री अल्कोहल्स भी बोल देते हैं और जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है इन सब की फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन में इसका यूज़ होता है. फर्स्ट वी डिस्कस इट्स प्रिपरेशन, देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रिपरेशन we see its properties, its uses and its structure. प्रिपरेशन समझने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के लिए इसके कई मेथड होते हैं पर उसमें से जो मेन मेथड है वो मेथड होता है पायरोलुसाइट ओर के थ्रू. पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन एक 2 स्टेप प्रोसेस है जिसका पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ पायरोलुसाइट इनटू पोटेशियम मैंगनेट. पहले हम जो पायरोलुसाइट ओर है उसको कंसंट्रेट कर लेंगे और पोटेशियम मैंगनेट में कन्वर्ट करेंगे. वो कैसे? जब हम पायरोलुसाइट ओर की रिएक्शन करवा देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर की प्रेजेंस में जब एक ओर को हम हीट करते हैं उस प्रोसेस को हम रोस्टिंग बोलते हैं और इसके लिए हम अदर से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोरेट. तो उससे क्या होगा, एक ग्रीन कलर का कंपाउंड फॉर्म होगा K2MnO4 जिसको हम पोटेशियम मैंगनेट बोलते हैं. अब जो सेकंड स्टेप है वो स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट इनटू पोटेशियम परमैंगनेट. अब जो पोटेशियम मैंगनेट है उसको पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा बाय रिएक्टिंग इट विद क्लोरीन और ओजोन मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड. ये रिएक्शन किस तरीके से होगी वो देखते हैं. पहले हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन. जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रिएक्शन K2MnO4 यानी कि पोटेशियम मैंगनेट H2O और CO2 के 4 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के बाद KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट बना लेता है. MnO2 और पोटेशियम बाइकार्बोनेट इसके बाई प्रोडक्ट होंगे. आयनिक फॉर्म में अगर इस रिएक्शन को देखा जाए तो पोटेशियम जो मैंगनेट है वो हमको देगा मैंगनेट आयन MnO4 2 निगेटिव जो कि ग्रीन कलर का कंपाउंड है और वो CO2 H2O से रिएक्ट करने के बाद MnO4 1 निगेटिव बनाएगा. यहाँ पर क्या हुआ, MnO4 2 निगेटिव कन्वर्ट हो गया MnO4 1 निगेटिव और इसका कलर भी चेंज होगा. ये होगा पर्पल कलर का सॉल्यूशन जिसकी वजह से जो पोटेशियम मैंगनेट है ग्रीन कलर से कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट कंपाउंड के अंदर. इसी तरीके से अगर हम ओजोन के साथ ट्रीटमेंट करेंगे पोटेशियम मैंगनेट का तो वो रिएक्शन किस तरीके से है, K2MnO4 H2O और O3 ये रिएक्ट करके क्या बनाया, 2 मॉलिक्यूल देंगे पोटेशियम परमैंगनेट के, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के और ऑक्सीजन अलग से निकलेगी. आयनिक फॉर्म में इस रिएक्शन को देखें तो ग्रीन कलर का मैंगनेट आयन कन्वर्ट हो जाएगा पर्पल कलर के परमैंगनेट आयन के अंदर MnO4 1 निगेटिव. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तो प्रिपरेशन होती है पोटेशियम परमैंगनेट की. अब हम समझेंगे प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ में पहले आएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जनरली होती हैं जो कलर, कंपाउंड किस कलर का है, क्या फिजिकल स्टेट है, सॉलिड लिक्विड या गैस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिर सोल्यूबिलिटी किस तरीके की है. तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो एक डार्क पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है जो कि डीप पिंक कलर देता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर. जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ तो डीप पिंक कलर का सॉल्यूशन बनता है पोटेशियम परमैंगनेट का. ये जो कंपाउंड है 20 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक बहुत कम सोल्यूबल रहता है, 10% 15% तक. पर जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, रूम टेम्परेचर से ऊपर चलेंगे 60 डिग्री सेल्सियस तक, तो जो सोल्यूबिलिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड सोल्यूबल हो जाता है. इसके अलावा अब जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले देखेंगे हम एक्शन विद हीट, यानी जब पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जब पोटेशियम परमैंगनेट को 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम मैंगनेट यानी K2MnO4 के अंदर
और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। यहाँ पर मेन क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट को 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने से हमको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है। और जैसे जैसे अगर फर्दर टेम्परेचर जो है इंक्रीज करें 500, 600 या 700 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, जो पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम मैंगनेट के अंदर चेंज हुआ था K2MnO4 में, वो फर्दर चेंज होगा पोटेशियम सब मैंगनेट K3MnO4 के अंदर। और उसको अगर 700 डिग्री सेल्सियस तक और ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम मैंगनाइट के अंदर। पोटेशियम मैंगनेट का फॉर्मूला K2MnO3। K2MnO3 पोटेशियम मैंगनाइट का फॉर्मूला है। और इन तीनों रिएक्शन के अंदर मेन क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी सी एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा। वो मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा पोटेशियम बाइसल्फाइड यानी KHSO4 के अंदर और मैंगनीज हेप्टोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है Mn2O7। Mn की वजह से मैंगनीज नाम आया और हेप्टोक्साइड का मतलब हुआ हेप्टा मीन्स 7, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। यहाँ पर 7 ऑक्सीजन एटम है Mn2O7 के अंदर, इसीलिए इस मॉलिक्यूल का नाम होता है मैंगनीज हेप्टोक्साइड। ठीक है, जो फर्दर है इस रिएक्शन को जब पूरी फर्दर कंप्लीट होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है H2SO4 की, तो जो मैंगनीज हेप्टोक्साइड है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है MnO2 के अंदर और 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, MnO2 और ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है इस रिएक्शन के अंदर। तो फाइनली क्या रिएक्शन बन के निकलती है, KMnO4 H2SO4 से रिएक्ट करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट जो बनाता है वो होगा पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, H2O और ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल लिबरेट करेंगे। ये रिएक्शन है एक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर द KMnO4 molecule. For now, that's it from my side. Take care and good luck.